और कन्हैया से सोई कुछ बात बिगड़ गई। अरे मुस्कान से हिली गई बाई और गोवर्धन अगर गोवर्धन गिर गया तो सबकी चटनी बन जाएगी। और जो ये बात सुनी धीरे धीरे नतीजा ये हुआ है, वंशुका से भगवान कहने लगे हैं और वंशुका तो जाना है पता, हम केवल गोवर्धन का भार सहन कर रहे हैं, राधा आने वाली हवाओं को रोक रही है। जब 7 दिन हो गए हैं तब कुछ पानी कम हुआ है बरसना। इंद्र ऐरावत लेकर के आया है, देखा है कि ब्रजमंडल अब तो बह करके यमुना में चला गया होगा, लेकिन उधर धूल उड़ती हुई नजर में आई तो ये दृश्य देख करके समझ गया कि जरूर भगवान का अवतार हो गया है। कन्हैया से बार बार क्षमा याचना की है और तब श्याम सुंदर ने गोवर्धन को बही रखा है और ये लौट करके सभी यादवों के साथ में वृंदावन में फिर से बड़े आनंद से रहने लगे हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि भगवान ने ऐसा काहे को किया, क्यों गोवर्धन की पूजा कराई। त्रेता युग से थोड़ा प्रमाण मिलता है कि भगवान श्री राम जब लंका पर चढ़ाई के लिए पुल का निर्माण कर रहे थे, रीछ भालू बानर पहाड़ ला रहे थे और हनुमान जी गोवर्धन को ला रहे, ये कहा कि चलो तुम्हें भगवान के दर्शन कराएंगे और भगवान अपना कुछ काम निकालेंगे तुमसे। और तब तक पुल का निर्माण पूर्ण हो गया और उसी जगह रखने के बाद हनुमान जी चले तो जवाब दिया, हे पवन के पुत्र तुमने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। हनुमान जी श्री राम से मिले तो राम ने एक बात कही, जाओ गोवर्धन से कहो अभी नहीं, द्वापर युग में दिन रात उन्हें दर्शन देंगे और एक दिन उनकी पूजा भी कराएंगे। वही वरदान पूरा करने के लिए भगवान ने गोवर्धन का पूजन कराया। आओ अब यहां से आगे देखें। सुखदेव जी समझाते हैं कि हे अभिमन्यु के लाल, भगवान श्याम सुंदर को गोपियां बड़ा ही प्रेम करती हैं, यही सोचती हैं कि भगवान हमेशा हमारे सामने ही रहें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक दिन यमुना में सरोवर नहाता हुआ देखा है कि गोपियां नगिन होकर के स्नान कर रही हैं। तो कन्हैया ने यह कहा है कि देखो नगिन होकर के जल में स्नान नहीं करते। तो गोपियां बोली, हाँ आए बड़े पंडित जी उपदेश देने के लिए। कन्हैया की जब कोई बात नहीं मानी तो जवाब दिया है, तुम ऐसा नहीं समझोगे और समझाना तो जरूरी है ये। तो एक दिन भगवान ने उन सबके वस्त्र उठाए और वस्त्र लेने के बाद ये वृक्ष पे चढ़े गए, यानी
वस्त्र उठाए वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। गोपियों ने देखा जब वस्त्र नहीं दिखाई दिए तो बड़ी हैरान, अब क्या करें। एक लड़की बोली कन्हैया के अलावा और कोई नहीं ले गया होगा। और उसी समय दूसरी लड़की बोली वो बात तो सही है, लेकिन जब तो देखो कन्हैया है कहाँ, घरे कैसे चले हो। तब तक नजर पड़ी कि भगवान वृक्ष के ऊपर बैठे। और उसी समय थोड़ी देर के बाद में नतीजा हुआ है, भगवान कन्हैया से गोपियां विनती करती हैं श्याम मेरे वस्त्र वापस दे दो। कन्हैया बोले हम क्या मना कर रहे हैं, आओ और ले जाओ। बोली बाहर कैसे आऊंगी, मैं नगिन हूं। कन्हैया बोले घुस कैसे गई, वैसे ही निकल जाओ। थोड़ी देर के बाद में कन्हैया ने एक बात कही, देखो हम तुम्हारे वस्त्र तुम्हें वापस देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है, 2 शर्तें मानो। गोपियां बोली हैं प्रभु हम तुम्हारी हर एक बात मानेंगे, बताओ क्या मानना है। जवाब दिया पहली बात यह है हम तुम्हारे घर में जाएं, माखन खाएं, चाहे मटुकिया फोड़ें, यशोदा मैया से शिकायत नहीं करोगी। बोली नहीं करूंगी। दूसरी बात, आज के बाद जल में नग्न होकर के स्नान नहीं करोगे। दोनों हाथ जोड़े, क्यों प्रभु? क्योंकि जल में रहने वाले वरुणदेव का अपमान होता है और स्त्री का पतिव्रत धर्म नष्ट होता है। जो ये बात सुनी है तो जवाब दिया प्रभु हमें ज्ञान नहीं था, आज के बाद हम ये दोनों भूलें कभी नहीं करेंगे। तब कन्हैया ने वस्त्र दिए और वस्त्र देने के बाद में वहां से आगे निकल गए। लड़कियों ने बड़ी जल्दी करी, वस्त्र पहने और जाए कि कन्हैया की रास्ता रोक ली और जवाब दिया श्याम हमने तुम्हारी 2 शर्तें मानी हैं, अब एक शर्त आप मेरी मानो। क्या करना है? बोले करना कुछ नहीं है, आप मेरे साथ में महारास करो। कन्हैया बोले अभी समय नहीं है। तो लड़कियां बोली श्याम एक बात का, हमने तुम्हारी 2 शर्तें मानी है, अब एक मेरी भी मानो। श्याम सुंदर कहने लगे तो बोले कृष्णचंद्र तुम धीरज धरो, श्याम सुंदर निकल के न जाता। आस पूरी तुम्हारी सदा ही करे, आस पूरी तुम्हारी सदा ही करे, तुमको भी वही श्याम कर जाएगा। पल भी हुए सब हमसे जुदा, इस गम में मेरा दम निकल जाएगा। संग मिल के महाराज को मैं करूं, शीघ्र ऐसा सुहाना समय आएगा। भगवान कन्हैया से जब ऐसे शब्द कहे तो कन्हैया बोले चिंता मत करो, आने दीजिए समय को, हम तुम्हारे साथ में महाराज जरूर करेंगे।
और इतना कहने के बाद में गोपियां वापस लौट आई। शरद ऋतु की पूर्णिमा वाले दिन भगवान ने योग माया को पास बुलाया और जवाब दिया है तुम यमुना के किनारे जाओ और जाकर के बड़ी सुंदर सी जगह बनाओ जो हम गोपियों के साथ में महाराज कर सके। भगवान की आज्ञा को मान करके योग माया चली। यमुना के किनारे इतनी सुंदर सी जगह बनाई है कि जिस जगह को देख करके भगवान प्रसन्न हो जाए। कन्हैया से जाकर के कहा है कि वो जगह देखो। सज्जनों, कैसी जगह बनाई योग माया ने। बड़े प्रसन्न हुए हैं। ऐसा लग रहा है चारों तरफ से चंद्रमा ही पहरेदारी कर रहा है, इतना तो प्रकाश है। बड़े बड़े सुंदर वृक्ष खड़े हैं, फुलवारी खिली हुई है और रात्रि के समय ही फिर हाथ में बंसी उठाई भगवान ने और बंसी बजाई। हाथ में बंसी उठाई और बंसी बजाई भगवान ने। को देख करके बड़े खुश हुए हैं। हाथ में बंसी उठाई है मुरलीधर ने और रात्रि के समय ही बंसी बजाई। कैसी बंसी बजाई, ऐसी बंसी बजाई गोपियों ने सुनी जो जैसी थी और वैसी भागी। बंसी की धुन में श्रृंगार करती जाते हैं, उल्टे सीधे गहने और पहन करके लड़कियां भागी। अरे ऐसी बजाई
जैसी थी और वैसी भागी। किसी के नाक में कुंडल गुलाब कानन में, किसी के नाक में कुंडल गुलाब कानन में, काऊ के होठन पे सुरमाल बेटी काऊ ने थोड़ी गोपियों के कान में बंसी की आवाज पड़ी तो जो जैसी थी वैसी भागी। अब सुध नहीं रही कि हम क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। कलश वाली कन्याएं बाहर आ जाए, कुछ मिलने वाला है आपको नगर। किसी ने पैरों की पायल वो पहने आधन में। अब सुधी नारी वो क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। किसी ने पैरों की पायल वो पहने आधन में, काऊ के आधन में साया विलास पावन में। काऊ ने कमर से बांध लाई, उल्टे सीधे गहने पहने, साड़ी लपेट ली कहने को, और बहु तेरा रोका पतियों ने, राजी न भाई वे रहने को। उल्टे सीधे कहने पहने सब लड़कियां बाजी। कलश वाली कन्याएं बाहर निकल रहे हो। हाँ? ये 250 रुपए भगवान कन्हैया ने जब देखा, क्या देखा, ये देखा है वो जगह इतनी रमणीक है तो बंसी बजाई, और बंसी की आवाज जब लड़कियों के कान में पड़ी है तो सब भाग। उल्टे सीधे गहने पहनने के बाद में जब ये यमुना के किनारे पहुंच गई तो एक लड़की बोली, सहेली अब जब देखो कि भगवान है।
जब पहुंच गई जब यमुना के किनारे, और यमुना के किनारे जब पहुंच गई कन्हैया से मिली है। श्याम सुंदर ने कहा क्यों आई हो? जवाब दिया महाराज आप हमारे साथ में महाराज करो। कन्हैया बोले अभी समय नहीं है, घर के लिए लौट जाओ। तो लड़कियां जिद ठान गई, जवाब दिया श्याम अब बिल्कुल नहीं जाऊंगी, बिल्कुल वापस नहीं जाऊंगी, मेरे साथ में महाराज करो। बोली है लड़कियां श्याम कि छल में नहीं लाऊंगी और घर को नहीं जाऊंगी, तेरी बंसी की धुन में लीला रचाऊंगी, करना है करना है बोली है लड़कियां से चल मैं नहीं आऊंगी, घर को नहीं जाऊंगी, तेरी बंसी की धुन में लीला रचाऊंगी, करना है तुम्हें मालूम नहीं है गिरधर जब तक देख न तुमको, हाँ चैन न आए हमको, जब तक देख न तुमको, तेरी बातों में आई तो मैं पछताऊंगी, हाँ तेरी बंसी की धुन में लीला रचाऊंगी, करना है महाराज कन्हैया ने देखी कि लड़कियां नहीं मानेंगी तो हाथ में फिर बंसी उठाई और रात्रि के समय कन्हैया ने महाराज किया है। जितनी लड़कियां उतनी जितनी सखियां उतनी शुरू मुरलीधर गिरधारी नाचे पन बिहारी, धर्मेंद्र बता भी कैसे नाचे मुरलीधर कैसे होने लगा, दिलहर साई होने लगा, दिलहर साई। बड़ी हंसी खुशी के साथ में महाराज का कार्य जब शुरू हुआ है, जितनी लड़कियां थी और उतने ही भगवान ने रूप धारण किए हैं। किसी भी लड़की को ये पता ही नहीं है कि कन्हैया मेरे अलावा किसी दूसरी के भी पास है, लेकिन कन्हैया हर लड़की के पास में दिखाई दे रहे हैं। और जब महाराज शुरू हुआ है, उस रास को देखने के लिए केवल साधारण स्त्रियां ही नहीं बल्कि देवता और देवियां भेष बदल बदल करके पहुंचे हैं। रात्रि के समय कैलाश पर्वत से पार्वती जी चली तो भोले बाबा ने देख लिया, जवाब दिया पार्वती कहाँ जा रही हो? पहले कभी जाती तो मुझे साथ लेके जाती, आप तो न संग ही लेके जा रही न बताए कहीं जा रही, मतलब क्या है? तो जवाब दिया है भोले बाबा तुम्हें पता नहीं है, वृंदावन में महाराज हो रहा है, गोपियों के साथ में रास रचा रहे हैं मुरलीधर, मैं महाराज देखने जा रहे हैं। बोले तो क्या अकेले अकेले साथ में नहीं ले जाओगी? जवाब दिया है प्रभु वहां पर पुरुष कोई जाता ही नहीं है, स्त्रियां तो जाती हैं। बोले हाँ स्त्रियां जाती हैं, तो कोई बात नहीं तुम्हारे पास। जवाब दिया है अगर तुम वहां गए तो बड़ी लाज लगेगी। बोले बाबा बोले तो यहाँ पे तो हम रुकने वाले नहीं।
तो बोले गौरा से एक दिन यूं भोला ये हो ओ प्यारी अम्बी जनाने बने जवाब दिया अकेला नहीं रुकूंगा। पार्वती बोली भोले बाबा बड़ी लाज लगेगी अगर वह किसी ने पहचान लो तो। जवाब दिया पहचान कैसे नहीं है? भोले बाबा जब जिद ठाने गए तो पार्वती अंदर गई, एक साड़ी उठाए लाई, एक पेटी का हो तो ले जाओ पहनो, एक बिलाज उठाए लाई और भोले बाबा के सामने रखो। भोले बाबा कहने लगे पहना ना के कारण मुझे फायदा का है। सोई पार्वती ने फिर भोले बाबा को मर्द से जनाना बनाओ, 16 श्रृंगार करने के बाद लंबो से घूंघट मारो। भोले बाबा खड़े हो गए, देखो अब कौन पहचानेगा हमें बाबा। उसी समय अंत में नतीजा ये हुआ, पार्वती जी आगे आगे, भोले बाबा पीछे ही पीछे चले। तो आगे आगे चली सती जी, पीछे भोला भंडारी। महाराज के देखने का जी दिल में खुश है रे भाई। जाकर के जब वृंदावन में पहुंचे ही क्या देखा है कि जहां महाराज हो रहा है वो जगह चारों तरफ से बंद है, एक दरवाजा है और उसी दरवाजे पे एक गोपी बैठी। और जैसे ही पार्वती जी अंदर घुसी, गोपी ने आवाज लगाई, हाँ कहाँ चली, पीछे लौटो। पीछे लौटे आए, जवाब दिया क्यों, अंदर जाने नहीं दोगी। बोली मना कौन कर रहा है, पहले अभी ये बताओ कहां से आई हो, किन की पत्नी हो, बताओ, बाकी बात घुस जा। बोली अच्छा। घूंघट मारे हती पार्वती मैया, सो साड़ी ऊपर करी और जगई क्यों, तुम हमें ना जानती हो। बोले हाँ ऐसा लगता है कि कैलाश पर्वत से आई है, भोले बाबा की पत्नी हो। बोली हाँ वही तो, कोई बात नहीं, तो ऐसा करो तुम जाओ। पार्वती जी अंदर चली और भोले बाबा पीछे ही पीछे चले। जैसे ही पार्वती आगे बढ़ी, भोले बाबा को चलते बहुत देखो सो ये बात लगाई, उनसे कह दिया, तुमसे थोड़ा ही कह दिया, तुम पीछे लौटो। भोले बाबा पीछे लौटे आए। गोपी कहने लगी क्यों, तुम कहां से आई हो, किसकी पत्नी हो। भोले बाबा कुछ नहीं बोले, चुपचाप खड़े हैं, सोच रहे अब क्या करें।
थोड़ी देर के बाद में पार्वती ने पीछे मुड़ के देखो, हमें लगे तो भोले बाबा घेर रहे, सोई पीछे लौटे आए और गोपी से एक बात कही, क्यों तुमने ये अंदर काहे को नहीं जाने दी? दोनों हाथ जोड़े, माफ करना पार्वती मैया, हम इनसे तब से पूछ रहे हैं कि तुम कहां से आई हो, किन की पत्नी हो, लेकिन जे कुछ बोलिए नहीं। अच्छा तुम्हारे संग आई है तो फिर ऐसा करो तुम इधर। तो उसी समय लड़कियों के मध्य से अंतर ध्यान होते हैं भगवान, और कन्हैया जब ना देखे लड़कियों ने तो बड़ी हैरान है, इधर उधर भाग रही हैं, वृक्षों से टकराती हैं, कई चंद्रमा से पूछती हैं, अरे छिप गया मोहन, छिप गया रे सखियन के बीच से, छिप गया रे। छिप गया मोहन, छिप गया रे, हाँ छिप गया मोहन, छिप गया रे सखियन के बीच से। जब नहीं देखे विपिन बिहारी, ब्रज की दुखी भई ब्रज नारी, हमें छोड़ का भज गया रे, हाँ हमें छोड़ का भज गया रे, सखियन के बीच से छिप गया रे। भगवान कन्हैया ने लड़कियों के बीच से जब अंतर ध्यान हुए हैं, लड़कियों को फिर दुखी देखा है, तो उसी समय भगवान गोपियों के मध्य में फिर से आते हैं और बड़ी हंसी खुशी के साथ में वो महाराज का कार्य समापन होता है। भोले बाबा पार्वती को लेकर के कैलाश पर्वत पे चले जाते हैं, कन्हैया गोपियों के साथ में फिर से वृंदावन में रहने लगे। धीरे 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 समय व्यतीत हुआ है। सुखदेव जी महाराज समझाते हैं कि हे अभिमन्यु के लाल, आओ देखें अब यहाँ से आगे कि भगवान ने किस तरीका से भोजराज कंस का वध किया मथुरा में जाकर के। उससे पहले एक छोटा सा कीर्तन बोल लेते हैं। ये 101 रुपए हमारे करीब और 11-11 रुपए सभी साथियों को एक एक टिफिन कलश वाली कन्या